हजारों साल पहले जब इंसान ने शहर बनाना भी शुरू नहीं किया था, तब धरती के दिल में एक ऐसी जगह थी जो खुद में एक पूरी दुनिया थी। वो जगह थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यह सिर्फ एक जंगल नहीं था, बल्कि एक जीवित दुनिया थी, जहां हर पेड़, हर नदी और हर आवाज के पीछे एक रहस्य छुपा था। करीब 10,000 साल पहले इंसान पहली बार इस घने जंगल में पहुंचा, लेकिन उसने यहां सिर्फ जीना नहीं सीखा, बल्कि जंगल के साथ जीना सीखा। धीरे धीरे सैकड़ों जनजातियां यहां बस गईं। हर जनजाति की अपनी भाषा थी, अपने नियम थे और अपने रहस्य थे। जंगल के अंदर ऐसी सभ्यताएं मौजूद थीं जो हजारों लोगों को पाल सकती थीं। उन्होंने खेती की, शहर बनाए, रास्ते बनाए, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ अचानक गायब हो गया, जैसे वो सभ्यताएं कभी थीं ही नहीं। साल 1542 में एक स्पेनिश खोजी, फ्रांसिस्को डी ओरेलाना, अमेजन नदी के रास्ते इस जंगल में घुसा। उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी था। घने जंगल, अजीब जनजातियां और हर तरफ छुपा हुआ खतरा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने इस जंगल को हमेशा के लिए बदल दिया। यूरोप से आई बीमारियों ने हजारों लोगों की जान ले ली। पूरे पूरे गांव कुछ ही समय में खत्म हो गए और जंगल फिर से खामोश हो गया। फिर आया 1800 का दौर, जब दुनिया को रबर की जरूरत थी और अमेजन जंगल बन गया लालच का केंद्र। यहाँ के लोगों को मजबूर किया गया, उनसे जबरदस्ती काम कराया गया और इस जंगल की शांति दर्द और खामोशी में बदल गई। आज वही अमेजन रेन फॉरेस्ट, जिसे धरती के फेफड़े कहा जाता है, खुद खतरे में है। पेड़ों की कटाई, आग और इंसानी लालच हर साल इस जंगल को खत्म कर रहे हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि आज भी इस जंगल का लगभग 80% हिस्सा पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं हुआ है। मतलब वहां आज भी कुछ ऐसा हो सकता है जो इंसान ने कभी देखा ही नहीं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक जंगल है या फिर एक ऐसी दुनिया जो अभी भी हमसे छुपी हुई है? और अगर आप वहां गए तो क्या आप वापस आ पाएंगे? अमेजन रेन फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से में एक ऐसी कहानी छुपी है जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि इस जंगल के अंदर कहीं एक खोया हुआ शहर मौजूद है, सोने का शहर, जहां दीवारें चमकती थीं और जहां लोग अजीब शक्तियों के मालिक थे। साल 1925 में एक मशहूर एक्सप्लोरर, पर्सी फैवर्ड, इस शहर की खोज में निकला। उसने इस जगह को नाम दिया सिटी ऑफ जेड। उसका मानना था कि यह कोई साधारण शहर नहीं, बल्कि एक बहुत उन्नत सभ्यता थी जो दुनिया से कहीं आगे थी। वो अपनी टीम के साथ जंगल के अंदर बढ़ता गया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय उन्हें दूर से ढोल की आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। कभी कभी पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां दिखाई देती थीं, लेकिन जब वो पास जाते तो वहां कोई नहीं होता। एक दिन उन्हें जमीन पर पत्थरों का एक रास्ता मिला जो सीधा जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर जा रहा था। फॉसेट ने कहा, यही रास्ता है सिटी ऑफ जेड का। टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते गए, जंगल और ज्यादा खतरनाक होता गया। पेड़ इतने घने हो गए कि सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ रही थी। हवा भारी हो गई थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और फिर उन्हें वो दिखा, एक विशाल पत्थर का दरवाजा जिस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। फॉसेट ने उस दरवाजे को छुआ और अचानक जमीन कांपने लगी। जंगल में अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। टीम के कुछ सदस्य डर गए। उन्होंने वापस जाने को कहा, लेकिन फॉसेट नहीं रुका। उसने कहा, इतना पास आकर अब हम वापस नहीं जाएंगे। और फिर उन्होंने उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। उसके बाद कभी कोई उन्हें नहीं देख पाया, न फॉसेट न उसकी टीम। सिर्फ उनका आखिरी संदेश मिला, जिसमें लिखा था, हमने शहर ढूंढ लिया है, लेकिन यहां कुछ ठीक नहीं है। आज तक कई लोग उस शहर को खोजने गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि वो शहर आज भी वहीं है, लेकिन वो हर किसी को दिखाई नहीं देता। और कुछ लोग मानते हैं कि वो शहर इस दुनिया का ही नहीं है।
तो सवाल ये है, क्या सिटी ऑफ जेड सच में मौजूद है, या फिर अमेज़न जंगल अपने रहस्यों को खुद ही छुपा लेता है? और अगर आप वहां गए, तो क्या आप वापस आ पाएंगे?